हम 40 श्लोक तक कर लिया था अध्याय 2। अब हम आगे अध्याय 2 41वां श्लोक स्टार्ट करेंगे। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा हंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। एक है यह जो अभी हम बात कर चुके थे। हम पहले 3 श्लोक के अंदर समता की बात की थी। सुख दुखे समेत कृत्वा समता की 3 श्लोक में बात की थी और वही 3 श्लोक की समता जो है उसके बारे में कह रहे हैं। ये जो समता है ये किसमें होती है कि जिसमें व्यवसायात्मिका बुद्धि। देखिए टॉपिक को चेंज किया है, अभी बुद्धि पे आ गए हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि हमने दूसरे अध्याय के पहले लेक्चर में प्रवचन में लक्ष्य निर्धारण की बात की थी और हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस जन्म के अंदर हमको मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये लक्ष्य हमने पहले प्रवचन में, दूसरे अध्याय के पहले प्रवचन में ही निश्चय कर लिया था। दूसरी चीज़ ये है कि सारी योनियां जितनी भी हैं, सारी की सारी भोग योनियां हैं और इसके अंदर सिर्फ एक मनुष्य योनि है जिसमें विवेक की प्रधानता है और विवेक की प्रधानता के अनुसार ये मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है, मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए ये मनुष्य योनि में ही संभव होता है, बाकी योनियों में संभव नहीं है। हाँ, अपवाद के लिए कई जगह आया है, जैसे गजेंद्र मोक्ष, तो हाथी के शरीर में भी उनको मोक्ष मिला था, लेकिन इसके पहले मनुष्य शरीर में उन्होंने भगवान की पूजा की थी और वही चीज़ उनको याद आ गई और याद आते ही देखा कोई मेरा सहारा नहीं है, तो भगवान, जैसे द्रौपदी ने भगवान का नाम पुकारा, ऐसे ही गजराज ने भगवान का नाम पुकारा और अपनी सूंड से एक फूल भगवान को दिया और भगवान की स्तुति की और वो स्तुति उनको मोक्ष प्रदान किया। तो ये थोड़े से अपवाद हैं, लेकिन मुख्यतः मनुष्य जन्म में ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि जो कर्मों का फल है वो कर्मों का फल सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मिलता है। भगवान कहते हैं कि जिसका लक्ष्य एक है, एक लक्ष्य, एक ही कुरु नंदना, एक जिसका लक्ष्य एक है उसके अंदर व्यवसायात्मिका बुद्धि है। व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि है। उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। जो भी कोई दूसरे लोग हैं जो संसार के अंदर रचे पचे हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुशाखा बुद्धि होती है और बहुशाखा बुद्धि होने के कारण उनको जन्म मरण का ये जो तांता है वो लगा रहता है। ये यहाँ पे बताया है, व्यवसायात्मका बुद्धि एके हे कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ये समबुद्धि जो अभी हम बात कर रहे थे उसके विषय में निश्चय बुद्धि तो सिर्फ एक ही होती है, और जिनका निश्चय नहीं है, जिन्होंने ये निश्चय नहीं किया है
उनकी बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती है। बहुत शाखाओं वाली का मतलब क्या है कि एक कोई चीज़ के लिए वो बढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी को पुत्र चाहिए, तो पुत्र चाहिए तो बोलेगा मैं ये औषधि ले लूँ, मैं ये टोटा टाँटा ये करा लूँ, या मैं ये मंत्र पढ़ लूँ, या मैं ये कर लूँ। आजकल तो और भी बहुत सारे साधन हैं, तो उन साधनों को अनंत शाखाएं हैं। एक चीज़ का आप ले लीजिए तो उसकी अनंत अनंत शाखाएं हैं, और उन शाखाओं से किसी भी शाखा से जाके वो उस इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो ये संसारिक जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसको कामनाएं बोला गया है, इच्छाएं बोला गया है, ये संसारिक इच्छाएं बहु शाखा वाली होती है, और ये भगवान को प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं होती है, क्योंकि इसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। हम अगला श्लोक लेते हैं, 42वां और 43वां। यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिम प्रति। भगवान इन 3 श्लोक में 42, 43 और 44, 42, 43 गीत में पढ़ा है, 42, 43 और 44 के अंदर इसके अंदर बताते हैं कि कैसे एक आदमी, अविवेकी आदमी कैसे होता है, वो यहाँ पर समझा रहे हैं। तो बोलते यामिमा पुष्पितम वाच, जो पुष्पित वाणी में बोलता है। पुष्पित वाणी का मतलब कि पुष्प के समान, पुष्प वृक्ष के समान जो सुंदर दिखता है, वो वाणी सुंदर होती है। लेकिन पुष्प या पत्र, इससे तो भूख नहीं मिट सकती, भूख तो फल से ही मिटेगी। तो ये पुष्पितम वाच से काम नहीं चलेगा, काम तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ये पुष्पितम वाच वाले कौन से लोग होते हैं, ये बताया है कि ये क्या करते हैं। बोले कि हे कुरुनंदन, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तमन्य हो रहे हैं, जो कामनाओं के अंदर कामात्माना, जिनकी आत्मा काम के अंदर है, जो काम के अंदर डूबे हुए हैं, जो रचे पचे काम के अंदर हैं, वो कामात्मन है। वो एक काम छूटता नहीं है, उसके पहले दूसरा काम नहीं छूटा, तीसरा काम, काम 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 काम। ये कामात्मन जो है, ये लोग जो है, ये बहुशाखा बुद्धि वाले होते हैं, कामात्मन। दूसरी विशेषता बताइए, स्वर्ग परा। ये कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है, हमारा ये जन्म इसलिए हुआ है कि हम स्वर्ग प्राप्त करें, स्वर्ग में हमको आराम मिलेगा, अमृत मिलेगा, बहुत सुंदर कन्याएं मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या वो सोचते रहते हैं, और वो स्वर्ग को ही अपना सबसे बड़ी चीज़ समझते हैं। लेकिन आगे भगवान बताते हैं कि स्वर्ग से भी गिर के वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो ये जो भी काम है, भले इस लोक के हो या भले परलोक के हो, ये सारे के सारे काम, ये सारा का सारा परिश्रम व्यर्थ है। तो ये जो चीज़ है, ये स्वर्ग परा। ये जो लोग हैं, बताया कि जन्म कर्म फल प्रदान, इनका जन्म कर्म और ये फल इनको मिलता है
किस प्रदान मतलब मिलता है किससे? बुद्धि से, बुद्धि से मिलता है। देखिए यहाँ पर हम कर्म योग की बात कर रहे हैं और कर्म योग में बता रहे हैं कि बुद्धि से कर्म योग करना चाहिए, बुद्धि का सहारा लेके कर्म योग करना चाहिए। यहाँ पे बुद्धि योग नहीं है। कई लोग यहाँ से बुद्धि योग समझ के और आगे वेदांत की बातें करना शुरू कर देते हैं। कई लोग 31 श्लोक से कर देते हैं, कहीं 38 श्लोक से कर लेते हैं, कहीं इससे कर लेते हैं। लेकिन हमें अभी इसको बिल्कुल सरल रखना है और हमें समझना है कि ये है क्या। तो जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे लोगों को जन्म कर्म फल होता है। कैसे? क्रिया विशेष बहुलाम, ऐसे लोग जो हैं ये प्रयत्न परिश्रम, इतना परिश्रम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो भगवान के लिए नहीं करते हैं, लेकिन वो काम के लिए करते हैं, स्वर्ग के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। और ये क्या है कि भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य गति प्रति, इनको भोग और ऐश्वर्य की गति चाहिए। इसको थोड़ा सा समझिए। भोग वो है जिसको लेके हम सुखी या दुखी होते हैं, वो भोग है। और ऐश्वर्य ये है कि ये मेरा भोग चलता रहे। तो भोग चलते रहने के लिए मैं कुछ धन इकट्ठा करूँगा, मैं कुछ और चीज़ इकट्ठी करूँगा और मैं उस भोग को आगे भी भोगता रहता हूँ। तो ये ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य हमारा है, संपन्नता, जो संपन्नता है, ये संपन्नता हमारा ऐश्वर्य है। तो भोग ऐश्वर्य इनका मुख्य कारण होता है। और वेद वादरता, एक गुण और बताया कि ये लोग वेद वादरता होते हैं, वेदों की वाणी बोलने में बड़े निपुण होते हैं। आपको यहाँ पे इतना समझना है कि जो हमारे चारों वेद हैं, भगवान वेद व्यास ने इनके 4 खंड कर दिए थे। तो ये चारों वेद जो है हमारे, ये चारों वेदों में 85% श्लोक, 85% इसकी जो बातें हैं वो कर्म कांड की हैं। कर्म कांड, कर्म कैसे किया जाता है, ये कर्म कांड की बातें इसके अंदर की जाती है। और आगे जो 10% है उसके अंदर उपासना है। हर देवी देवता की अलग अलग उपासनाएं हैं और वो उपासनाएं इसमें वर्णित है। उनको अलग अलग सामग्री चाहिए। वो जो चीज़ है वो वेद वादरता के अंदर आता है। तो ऐसे लोग वेदों को जानते हैं, लेकिन उसमें से पुष्पित वाणी जो दूसरों को खुश रखे, जो संसार की इस क्रिया के अंदर संलग्न हो, इस तरह की जो बातें करते हैं उनको वेद वादरता कहते हैं। और वादिना, तो ये जो है ये स्वर्ग को सबसे बड़ा मानते हैं, स्वर्ग की बात मानते हैं और वेदों की बात मानते हैं। वेदों में जो ये सब कर्म कांड के बारे में है उनका बहुत अच्छी तरह से ये उल्लेख कर सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ये बहुत शाखा बुद्धि वाले होते हैं और इन लोगों से हमको बचना चाहिए। और साधक को ये समझना चाहिए कि ये 5-6 जो गुण बताए हैं, ये 5-6 गुण साधक के लिए ठीक नहीं है। एक बार मैं वापस गुण बता देता हूँ। पुष्पिताम वाच, अच्छी सुंदर वाणी में बोलना, वेद वादरता, वेदों को जानने वाला, कामात्मना, काम करने के लिए या काम को ही अपना स्वरूप मानते हैं, कामात्मना, स्वर्ग परा, स्वर्ग को अपना मुख्य उद्देश्य लक्ष्य मानते हैं। और क्रिया विशेष बोलम, और बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं, बहुत सारा परिश्रम करते रहते हैं और भोग और ऐश्वर्य की गति प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है। कर्म योगी राम सुखदास जी कहते हैं
कर्म योगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिसमें समता प्राप्त करना होता है वह रहना चाहिए। तो ये जो है बहुशाखा बुद्धि समता को नहीं मिल सकता है। आगे 44वां श्लोक क्या कहता है हम सुनते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रथ चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तया प्रत चेतसा, जिसका चित्त वो डूब गया है। किस में डूब गया है? भोगेश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, भोग और संग्रह, भोग और ऐश्वर्य के प्रसक्तानाम, उनको प्रसन्न करने के लिए, भोग और ऐश्वर्य के लिए ही उनका सारा जीवन है। बाकी उनको जीवन और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये वो मानते हैं। और ऐसे जो लोग हैं भोग और ऐश्वर्य के अत्यंत आसक्त होते हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय बुद्धि नहीं होती है। तो ये जो निश्चय बुद्धि है ये एक शाखा बुद्धि है, और एक शाखा बुद्धि एक लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य के लिए एक शाखा बुद्धि काम करती है, और ये बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि कहलाती है। निश्चयात्मका बुद्धि आपको परमात्मा तक पहुंचाने में सक्षम है, क्योंकि समता स्वरूप जो है, ये समता रूप जो है, जो समता हम आगे अभी बात करेंगे, और ये कर्म योग में समता का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कर्म योग की बात यहाँ पर चल रही है और उसके अंदर समता की बात चल रही है, इस समता को धारण करने के लिए एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निश्चयात्मका बुद्धि होती है। कई लोग 31 श्लोक से ही ये वेदांत की बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई 38 श्लोक से बात करना शुरू कर देते हैं, कोई यहाँ जो व्यवसायत्मिका बुद्धि आती है यहाँ से इसकी वेदांत की बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि दूसरा अध्याय अज्ञान का निवारण का है, सांख्य योग अज्ञान का है, अज्ञान से ज्ञान, तो ज्ञान का है। तो ज्ञान का कहो या अज्ञान का कहो, बात एक ही है। अज्ञान का होने के कारण हम सारे के सारे भगवान के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, तो हम जन्म से ज्ञानी हैं। ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये ज्ञान हमारे में है, लेकिन ये जो हमारा मलिन स्वभाव है और मलिनता है, उसके कारण उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इसी को हमको समझना है। इसलिए इस अध्याय के अंदर वेदांत के शब्द हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम सिंपल शब्द यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमको पता पड़ सके कि भगवान यहाँ से क्या करना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि समता बुद्धि जो है, ये समता बुद्धि ही भगवान का स्वरूप है। ये समता बुद्धि करने के लिए हमको व्यवसायत्मिका बुद्धि रखनी है, निश्चयात्मका बुद्धि रखनी है, और बहुशाखा बुद्धियों को तिलांजलि देनी है। और ये जो है, ये भोग ऐश्वर्य संग्रह, ये जो अंतकरण हमारा है, ये इन चीज़ों से जो हर लिया गया है, इस अंतकरण की हमको शुद्धि करनी है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई गई है। मैं अब इसको यहाँ विश्राम देता हूँ, और अगले प्रवचन के अंदर हम आगे भगवान कैसे बोलते हैं कि कैसे इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन दे दिया है कि ये 4 श्लोक के अंदर 41, 42, 43 और 44 इसके अंदर बता दिया है कि ये जो अव्यवसायत्मका बुद्धि है, जो अनिश्चयात्मका बुद्धि है, यह अविवेकी पुरुष की है, अविवेकी
आदमी की है, जिसको विवेक नहीं है वो ही ऐसा कर सकता है। अन्यथा निश्चयात्मक का बुद्धि सिर्फ भगवान को अपना उद्देश्य मान के चलता है। तो ये जो चीज़ है भोग और ऐश्वर्य संग्रह या आसक्ति, ये कल्याण के अंदर मुख्य बाधक है, ये कल्याण के अंदर बाधक है। इसलिए इसका सबसे पहले इसका निवारण किया कि तुम इन चीज़ों से दूर रहो, और ये हम देखना चाहते हैं।